साथियों, भारत आबादी की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं और भूखमरी जैसी समस्याएं उनके सामने हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको भूखे पेट ही सोना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अन्न की बर्बादी में, तो इसमें भी हम पीछे नहीं हैं। बहुत ज्यादा अन्न की बर्बादी हम करते हैं। आए दिनों हम देखते हैं कि तरह तरह के समारोह की बात करें, घरों की बात करें, तो अन्न को बर्बाद हम कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अन्न की बर्बादी को रोक सकते हैं। हमारे बीच आज ऐसे युवा हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि अन्न की बर्बादी को लेकर कब आपके मन में आया कि ये एक चिंता का विषय है और मुझे इसमें कुछ करना चाहिए? 2005 की बात है और मैं एक विवाह समारोह में गया जी। और मेरी पत्नी मेरे साथ थी। तो मनुष्य का स्वभाव है कि जब शादी में भोजन कर ले उसके उपरांत जो है कुछ मीठा लेकर मैं बाहर की ओर निकला। तो सर्दियों की रात थी। तो जब मैं अपनी गाड़ी तक पहुंचता हूं और वेडिंग पॉइंट के मुख्य गेट तक पहुंचता हूं, तो कुछ बच्चे मेरे मिष्ठान की तरफ, जो मेरे हाथ में दोना था, उस ओर बार बार देख रहे थे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि क्या मैं ये दोना इनको दे दूं? तो उसने कहा, अरे ये देख रहे हैं तो दे दो। मतलब मैं इधर सोच रहा हूं और उधर वो दोने की तरफ मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाने की सोची, वो उतनी देर में उस पर लपक पड़े। और लपक पड़े तो वो मिठाई जो है नीचे गिर गई। उसमें से एक हिस्सा मिठाई का नीचे गिर गया, पर उन्होंने उस मिठाई को जमीन से उठाया और खा लिया। वो मिठाई खाकर चले गए, पर मेरा दिमाग उस दिन जो है पूरी तरह हिल गया कि मैं अंदर से क्या कर कर आ रहा हूं। मैं शादी में अपनी आधी भरी प्लेट डस्टबिन के हवाले करके आ रहा हूं और मुझ जैसे हजारों लोग। और एक तरफ आप देखिए कि मिठाई गिरने के बाद भी भूखे लोग जो असमानता का शिकार हैं या भुखमरी का शिकार हैं, वो किस तरह उस एक एक कण को खाना चाहते हैं और मैं अंदर से क्या करके आ रहा हूं। तो वो दिन था और आज का दिन है। उसी दिन रात को नींद नहीं आई, पर प्रण कर लिया था कि अब भोजन की बर्बादी मैं स्वयं नहीं करूंगा। और किस तरह मैं तो जाग रहा हूं, औरों को किस तरह जगाना है, उसी दिन से प्रण लिया। तो एक छोटी सी घटना ने आपको प्रेरित किया कि अन्न की बर्बादी मैं तो रोकूंगा ही, साथ में और भी तमाम लोग हैं जिनको रोकने के लिए प्रेरित करूंगा। तो कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि शुरुआत में तो कई सारी समस्याएं भी आई होंगी। अब शुरुआत ऐसे हुई कि अब चूंकि हर काम के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, पर मैं ये कहता हूँ, मेरा प्रारंभ में मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा है। तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि सपने जो है वो बंद आंखों से नहीं देखने चाहिए, खुली आंखों से देखने चाहिए। और वो सपने जरूर सच होते हैं। और अगर आप किसी सपने के लिए पागल हो जाओ तो आपके साथ पूरी कायनात, मतलब सारी ईश्वरीय शक्तियां उस काम में जुट जाती हैं, अगर आपकी भावना, मन की भावना पवित्र है। तो मैंने A4 साइज के कुछ पोस्टर निकाले, सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए। फिर मैंने एक पोस्टर बनाया और पोस्टर को लेकर मैं एक शादी में खड़ा हो गया पहली बार। बहुत सारे लोग मुझ पर हंसे। किसी ने कहा, अरे भाई, इसको आपने शादी में बुला रखा है या प्रचार हो रहा है आपकी शादी में? ये कौन खड़ा है तख्ती लिए? बहुत सारे लोग भागे मुझे देखकर, कोई हंसा मुझे देखकर। मेरी मजाक भी उड़ाई लोगों ने। कुछ लोगों ने बोला कि इसका कोई नट ढीला तो नहीं है दिमाग का कि ये एक पोस्टर लेकर खड़ा हो गया है शादी में। पर मन में इच्छा शक्ति थी। पागलपन तो होना ही चाहिए किसी काम को करने के लिए। और वो दिन है और आज का दिन है। उस आग जो है वो बढ़ती ही जा रही है, रुक नहीं रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत में तो लोगों ने देख के हंसी मजाक भी उड़ाई, लेकिन उसके बाद लोगों का सहयोग मिलने लगा आपको? हाँ, फिर क्या हुआ कि मैंने एक साइकिल संकल्प यात्रा के नाम से गांधी पार्क से और धर्मपुर चौक तक लगभग 200 नौजवानों को लेकर, स्कूल के बच्चे भी थे, कुछ सामाजिक संगठनों के लोग भी थे, उनको लेकर एक साइकिल संकल्प यात्रा निकाली, जिसका लक्ष्य, वो देहरादून में संभवतः मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा इवेंट हुआ होगा कि जिसमें जो है लोगों ने ये बोला कि भोजन उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, और भोजन का कण भर और जीवन का क्षण भर व्यर्थ ना जाए, इस संदेश को लेकर उसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुटे। और अब जब मैं कहीं पर जाता हूँ किसी शादी में, मैंने कहा ना, पागलपन का एक कदम और नहीं, कई कदम आगे बढ़ गया मैं। तो अब मैं किसी भी जगह पर जाता हूं तो मेरे पास 24 आवर्स एक स्टील की थाली होती है जिस पे लिखा है भोजन उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। वो अब मैं अपने गले में डालकर
किसी भी शादी में, किसी भी समारोह में, भंडारे में खड़ा हो जाता हूँ और अब लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने लगे हैं और मेरी फोटो खींचकर डालने लगे हैं। जैसा कि संजीव जी शादी ब्याह की बात करें, इसके अलावा भी तो हम बहुत सारी जगह देखते हैं जहाँ खाना बर्बाद होता है। घरों की ही हम बात कर लें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा और मैं यही सोच रहा था कि अगर शादी ब्याह तो एक लिमिट समय में है, बर्बादी जो है वो रोज कहीं ना कहीं हमारे घरों से होती है जी। और घरों में जो बर्बादी हो रही है वो सबसे बड़ी खतरनाक है, क्योंकि वहां पर क्या है, संस्कार का निर्माण होता है। और आप अगर प्रारंभ में जाएं तो ये हमारा देश है कौन सा देश? हमारा देश वो है जिस देश में ये कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि जिस घर में अन्न का अपमान होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। और हमने अन्न को क्या माना है? हमने भगवान माना है। तो हम अपने ही रसोई से मां अन्नपूर्णा का अपमान सुबह से शुरू कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बात अपने आचरण में लानी होगी। जिस दिन हम अपने आचरण में ले आए और हम भोजन के एक कण को भी, अन्न के एक दाने को भी, जिस दिन हम प्रसाद समझने लग गए, जिस प्रकार प्रसाद अगर गिरता है तो हम उसे उठाकर माथे पर लगा लेते हैं, जिस दिन हम अन्न के दाने को मां अन्नपूर्णा का प्रसाद समझने लग जाएंगे, आप निश्चित रूप से मानिए परिवर्तन ही नहीं, बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर आएगी। जी, अक्सर देखा जाता है कि घरों में ज़्यादा खाना बनाना या बाहर से अनावश्यक हम सब्जियां, फल लेकर आ जाते हैं और व्यर्थ ही वो जाता है। उसके बाद घरों में हम ज़्यादा खाना अपनी थाली में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसमें मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि भाई, हम कई बार क्या होता है कि 1 by 1 ये जो फॉर्मूले आजकल चल रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री, और हम लोग मॉल में जाते हैं और उस योजना के तहत हम राशन भी ले आते हैं और वो एक्सेस हो जाता है कहीं ना कहीं, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं अंतोगत्वा उसका परिणाम क्या होता है, खराब होता है। दूसरी बात आपने कही कि हम आग्रह करते हैं लोगों से बार बार। मैं शादियों में भी आग्रह करता हूँ, घरों में भी जाता हूँ तो लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप भोजन जो है पेट भर लें, प्लेट भर भोजन मत लें। अगर आप जब जब भोजन प्लेट भर लेंगे तो भोजन की बर्बादी निश्चित रूप से होगी ही। अच्छा संदीप जी, इतनी बड़ी मुहिम आप चला रहे हैं, इसके लिए आर्थिक रूप से भी कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या सहयोग आपको किसी का मिला है या हम सरकार की बात करें? अब ऐसा है कि मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा, संसाधन तो बहुत जरूरी है। कोई एक व्यक्ति पागल हो सकता है पर वो अपनी आवाज को बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए तो उसे कुछ संसाधन चाहिए। तो सरकार से तो हमें ऐसी कोई मदद नहीं मिली। मैं बार बार सरकारों से अनुरोध भी कर रहा हूं जिसमें बहुत लागत नहीं लगने वाली। जैसे मैं ये चाहता हूं कि नगर निगम या सरकार हर वेडिंग पॉइंट में एक बैनर लगाए, व्यंजक जो हैं वो निश्चित मात्रा में बने। हम कितनी बड़ी लाइन लगा देते हैं, हमने जो है 1000 व्यंजक बनाए इस शादी में। मैं ये कहता हूं अगर निश्चित व्यंजक होंगे और बांटने वाले वेटर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, हम इसमें बुकिंग करेंगे, प्रशासन इसमें ध्यान देगा कि भाई नहीं, केवल निश्चित आइटम ही बनेंगे और बनेंगे। ठीक है, आप थोड़ा ज़्यादा भी बनाना चाहें वो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर फिर उसकी मॉनिटरिंग के लिए आपको वेटर रखने पड़ेंगे जो खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब निश्चित रूप से इसमें प्रयास होगा। हम चाहते हैं कि सरकार मेरी मदद करे, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा संदीप जी, जैसे आपने बताया कि बैनर लगाए जाएं या मॉनिटरिंग उसकी करी जाए, इन सब के अलावा अगर हम खुद से प्रयास करें, अगर हम खुद सोचें कि हमें अन्न को बर्बाद नहीं करना है, कई सारे ऐसे हम काम कर सकते हैं जिससे इनको रोका जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात बोली। और मैं अभी हाल ही की घटना आपको बताता हूँ। अभी मैं असल में, मुझे आप अगर पागल भी कहें इस काम के लिए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। और आप अब तुरंत मेरी लाइन सुन के कहेंगे कि वास्तव में आपने तो पागल वाला ही काम किया। अभी हमने देहरादून से एक पद यात्रा आहूत की। अच्छा। धर्मपुर चौक से कुछ मतवाले, मेरे साथ 9 लोग, गले में थाली डालकर और हम हरिद्वार तक गए। 56 किलोमीटर की यात्रा थी वो। हम सुबह यहाँ से 8 बजे निकले और रात को 9:30 बजे हरिद्वार में पहुंचे, गले में थाली डालकर। क्यों गए? जो आपने बोला ना कि उसमें तो कोई संसाधन नहीं लगे, हमारे पैरों में दर्द हुआ, शरीर में दर्द हुआ और लोग हंसे हम पे कि अरे यार बस में चले जाओ। पर क्यों गए हम, मैं वो बताना चाहता हूँ, सार बताना चाहता हूँ आपको। क्यों गए? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि किसान
किस तरह रात को खेत में जाकर, किस तरह सूखे में पानी लगाकर, किस तरह जो है एक एक अन्न के दाने को सजो कर उगाता है। और हम उस कष्ट को सहने के लिए कि हम पैदल चल रहे हैं, इसलिए कि रास्ते भर हमें लोग देखें, पूरे मार्ग में हमें लोग देखें कि कुछ पागल आज निकले हैं गले में थाली डालकर, और वो ये संदेश दे रहे हैं कि आप अन्न का अपमान मत करो, भोजन उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। इस संदेश को लेकर हमारी संकल्प यात्रा थी। बिल्कुल संदीप जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किस तरह से किसान जी तोड़ मेहनत करता है और उसके बाद अन्न को उगाकर आम लोगों तक पहुंचाता है। कोरोना काल में भी हमने देखा कि किसानों ने लगातार अपने प्रयासों से सब तक पर्याप्त अनाज पहुंचाया। लेकिन अगर हम अभी से इसकी बर्बादी नहीं रोकेंगे तो आने वाला समय हो सकता है कि हमें बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़े। तो आज आकाशवाणी देहरादून के माध्यम से तमाम श्रोता आपको सुन रहे हैं। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं यही आग्रह करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, आदर पूर्वक और हाथ जोड़कर, कि आप अपने जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आप अपने दिमाग से गलत फहमी निकाल दीजिए। फिर बोल रहा हूं गलत फहमी, कि ये अन्न जो है हमने अपने पैसों से लेकर खाया है। धन आपका हो सकता है, पर अन्न जो है वो राष्ट्र की संपत्ति है, और इसे बर्बाद करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। और ये जो हमारी लड़ाई है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है। कहते हैं आज के काम आने वाली पीढ़ियां, हमसे लोग पूछेंगे, हमारे पे कर्ज है इस देश का, हम उसको उतार नहीं सकते, पर हम उसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं इस माध्यम से कि भोजन उतना ही लें थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, और माँ अन्नपूर्णा और किसान के प्रति हम आदर भाव रखें। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन निश्चित रूप से मानिए कि हम भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए सफल होंगे। और आपने एक बात और बहुत अच्छी कही कि मुझे लोग सुन रहे हैं, विशेष रूप से मैं आज युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं। कहते हैं जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा जो है हर परिवर्तन में सहायक होते हैं, और मैं युवाओं से यह अपील करना चाहता हूं, जब भी उनका बाहर होटल में खाने का मन हो, रेस्टोरेंट में खाने का मन हो, और वो पिज्जा बर्गर जो भी ऑर्डर कर रहे हो, तो एक बार जरूर अपनी माँ को फोन जरूर करें घर में कि माँ आज मेरे हिस्से का खाना नहीं बनाना, वरना आपकी माँ की ममता और देश के संसाधन दोनों का अंजाम गटर ही होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी माँ की ममता और देश के संसाधन, किसान की मेहनत का अंजाम गटर हो? तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सब जागिए। आज हम आज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि भोजन उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। भोजन का कण भर और जीवन का क्षण भर व्यर्थ ना जाए। तो संदीप जी, हम तो यही कहेंगे कि ये उत्साह आपका बना रहे, औरों को भी आप अपने साथ लेकर चलें, और बिल्कुल अन्न की बर्बादी हमें अपने से रोकनी होगी। अगर हम खुद से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम काफी हद तक अन्न की बर्बादी को रोक सकते हैं। तो संदीप जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाई कि किस तरह से अन्न एक बहुमूल्य हमारे लिए है और उसकी बर्बादी हमें नहीं करना चाहिए। तो स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।